हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज शुभ संध्या का समय हो चुका है। रोज की भांति आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइंस के प्रश्न लेकर आए गए हैं। प्रश्न आपके लिए रोज लेकर आए जा रहे हैं। आज ये 9वां वीडियो है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए एक एक करके देखते रहें। जो लोग चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। शुरुआत में आप लोगों ने चैनल के साथ बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मेहनत कुछ कम समझ में आ रही है। ये मेहनत अगर कम समझ में आ रही है तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन है और फिजिक्स में चैप्टर का नाम है आपका ऊर्जा ऊष्मा। तो ऊर्जा और ऊष्मा प्रश्न है। ऊष्मा गतिकी के इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। ऊष्मा गतिकी से जुड़े हुए प्रश्न है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, कृपया वह ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी की परीक्षा, यूपी पुलिस की विज्ञापन आने वाला, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी SSC पेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। सभी प्रश्न आए हुए हैं। आप एक एक करके प्रश्न को देखते रहे। जो प्रश्न आप लोग डर जाते हैं, सर ये पीसीएस का आया हुआ प्रश्न है, जो आज के 10 साल पहले पीसीएस में आता था, वही प्रश्न अब ग्रुप डी में आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिना समय गंवाए हुए, कोई भी समय नहीं गंवाना है। एक एक करके प्रश्न को देखना है। जिन लोगों को इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त करनी हो, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज दें और साथ में लिख दें पीडीएफ। ये शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम धड़ाके से। प्रश्न सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के आगाज की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यदि किसी फ्रीजर पर बर्फ एकत्रित हो जाती है तो फ्रीजर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होगा। मतलब अगर फ्रीजर में बर्फ जम जाती है तो शीतलन बुरी तरह प्रभावित होगा, बर्फ ठंडी नहीं होगी। मतलब फ्रीज ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वो शीतलन क्या करेगा, बाधित कर देगा। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। ये किसके कारण होता है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है? तो यहाँ कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन ए कथन और सही है। तो ऑप्शन बी में भी दिया गया कथन और कारण दोनों सही है। लेकिन फिर आगे देखें, बर्फ एक दुर्बल चालक है, ये इसकी जानकारी दे रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर बर्फ दुर्बल चालक नहीं होता तो ऊष्मा का प्रभाव बराबर होता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते। देखो जब कोई बिस्कुट सीले हो तो उन्हें अगर फ्रिज के अंदर रखा जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? देखो फ्रिज के अंदर क्या होती है, आर्द्रता कम होती है, इसलिए नमी अवशोषित हो जाती है और नमी की वजह से बिस्कुट क्या होते हैं, बिस्कुट जो होते हैं वो सीम जाते हैं। तो इसलिए नमी अगर कम हो जाएगी तो जो उनका सीलना हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से ऊपर के तापमान को मापता है उसे कहा जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर एक किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पायरोमीटर 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापता है। जो लोग चैनल पर नए आए हों, कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप नाम लिखकर अपना भेज दें। इस शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। देखो बड़े कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का। जबकि घरेलू प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। नहीं, अगर कम दाब और ताप पर अगर द्रवित कर दिया जाता तो जब ताप जैसे ही बढ़ जाएगा अमोनिया द्रवित हो जाएगी। इसीलिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पर भी वह द्रव अवस्था में परिवर्तन न हो। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विशेष ध्यान देना कि अमोनिया का जो द्रवित होती है बहुत धीमे धीमे द्रवित होती है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर एकदम द्रवित नहीं होती है। कैलोरीमीटर क्या मापता है? सामान्यतः किसका बनता है? कैलोरीमीटर पूछ रहा है, जो ऊर्जा को मापने के लिए होता है वो किसका बनता है? तो कैलोरीमीटर हमेशा तांबे का बनता है। किसका बनता है?
तब ये का बनता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जल को जब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो जल का आयतन हमने बताया था, आपको याद हो कि 0 से 4 डिग्री तक घटता है। 0 से 4 डिग्री तक क्या होता है, घटता है। और 4 डिग्री के बाद क्या होता है, 4 डिग्री से ऊपर क्या होता है, तो 4 डिग्री से ऊपर बढ़ता है। तो जब 0 से चलेंगे 4 डिग्री तक आएंगे तब तापमान में क्या होगी, कमी होगी। तो पहले घटेगा बाद में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 तापमान लिखने के लिए होता है। देखो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 का मतलब होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ज्ञात करने के लिए अगर यदि आप ज्ञात करना चाहें तो F-32 180 बराबर C/100, या इसका और भी सरल रूप लिखना चाहें तो यहाँ 5 से काट दें, वो 20 से काट दें, 20 × 100, 20 निम्मा 180। तो ये क्या हो जाता है 5F-32/9 = C। यदि आप इसमें F की वैल्यू 98.6 रख देंगे तो C प्राप्त हो जाएगा आपको 36.9। चलिए आगे देखते हैं। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। देखो कृष्णिका का मतलब होता है विलकवड़ी, किसका उत्सर्जन करता है, तो तरंग दैर्घ्य के विकर्ण का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धातु की चादर में असमान व्यास D1 और D2 के 2 छिद्र बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए, देखो जब चादर को गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, बढ़ता है। तो D1 और D2 क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब कभी धातु को गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, और अगर ठंडा कर दिया जाए तो आयतन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। पानी 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, या 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि इस तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो वह बराबर होगा, मतलब 35 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा। अभी देखो बताया था कि नहीं, 37 बराबर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ये किसका पूछा, उसने 35 डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो ये 98 से थोड़ा कम होगा। कौन सा ऑप्शन है, 95 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो आप इस वैल्यू में रख के देख लेंगे ना, 5/9 F-32 बराबर C, वहाँ C 35 रख देना, कैलकुलेट कर लेना, यही 95 फ़ारेनहाइट के लगभग निकल के आ जाएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। देखो पहाड़ों पर जब पानी पहुंचता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी उबलने लगता है, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। देखते रहे प्रश्न एक एक करके, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखो हमने कल ही बताया था, ये क्वेश्चन पिछले 2 दिन से हम बता रहे हैं कि अगर दाब बढ़ा दिया जाएगा तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलनांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब कम होगा, गलनांक बढ़ जाएगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। देखो भाप में क्या होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और पूछा जाए भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो लिख लेना भाप की गुप्त ऊष्मा बराबर 540 किलो कैलोरी। 540 किलो कैलोरी 540 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या 540 कैलोरी प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी उबालने के लिए, 1 लीटर पानी उबालने के लिए कितनी 540 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। देखो जब पानी में नमक मिला दिया जाएगा, पानी में कोई भी अशुद्धि मिला दी जाए तो क्वथनांक बढ़ता है। जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो हिमांक कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक इसी से जुड़ा हुआ पूछा जाता है कि अंडे उबालने वाला अंडे के उबालते समय नमक डाल देता है। नमक डालने का मतलब क्या हो गया, पानी में क्या कर दी उसने, अशुद्धि कर दी। तो जब पानी में अशुद्धि कर दी, नमक मिलाने से उसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कम टेम्परेचर पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। आगे देखते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के
गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि देखो लोहे का गुटका होता है का अच्छा चालक होता है। तो लोहे का गुटका ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है नहीं, लकड़ी की तुलना में तापमान का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लकड़ी की तुलना में जो लोहा का अच्छा चालक है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? देखो पसीना का उपयोग क्या होता है? ताप को नियंत्रण करना। जो शरीर का ताप है, पसीने निकलने से ताप कैसा हो जाता है? शरीर का नियंत्रित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारें किसकी बनी होती है? देखो थर्मल पावर में जो दीवारें होती हैं वो जर्मन सिल्वर की बनी होती है। किसकी? जर्मन सिल्वर, जिसे कहा जाता है रजत पर्द। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है? लगे हाथ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना सभी लोग, हम जरूर देखेंगे जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है। जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होती है? तो लिख लेना साथ में, चांदी इसमें होती है 0%। जर्मन सिल्वर में नाम इसका सिल्वर है, लेकिन इसमें चांदी पाई नहीं जाती। चांदी कितने प्रतिशत होती है? 0% होती है। नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों को देखिए। देखो ये है गोला, ये क्या है? गोला, और ये है वलय, लिखा भी वलय है। पत्ती बने धातु वलय के छिद्र में गोलक भर जाता है। देखो ये जो छेद है इसमें ये गोला आ जाता है। यदि गोले को गर्म किया जाए तो अटक जाता है। अगर गोला गर्म कर देंगे तो हमने बताया था गर्म करने पर आयतन कैसा होता है? बढ़ता है। तो ये अटक जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। परंतु यदि वलय को गर्म कर दिया जाए, देखो जब ये वलय को गर्म कर दिया जाएगा तो वलय का भी आयतन बढ़ जाएगा कि नहीं? जब आयतन बढ़ जाएगा तो अभी गोला पहले अटका था, अब क्या होगा? गोला निकल जाएगा। तो गोलक निकल जाएगा क्योंकि तापमान प्रसारण के कारण वलय के व्यास में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, तांबे के टुकड़े और कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है। देखो तांबे का टुकड़ा है और कांच का टुकड़ा, दोनों एक ही तापमान पर गर्म किए जाते हैं। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। जो तांबे का टुकड़ा होता है वो कैसा लगता है? ज्यादा गर्म लगता है। चलिए आगे देखते, ये क्या है? कथन। कारण पढ़िए, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। विशेष बात समझना, रेलवे ग्रुप डी में कथन कारण जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तब कथन कारण जब आप पढ़ते नहीं है फिर कहते हैं प्रश्न बहुत बड़े बड़े आ ही रहे हैं, तो प्रश्न बड़े बड़े पढ़ना मजबूरी हो गई है। तो बड़े बड़े प्रश्न पढ़ते रहिए और बड़े के साथ छोटे अपने आप हो जाएंगे। यहाँ क्या है? कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यहाँ जो है तापमान, ये तापमान का काम किससे होता है? ऊष्मा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ऊष्मा की कोई बात हो नहीं रही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, परम शून्य तापमान क्या होता है? परम शून्य तापमान होता है जिस तापमान पर न्यूनतम संभव तापमान, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर कैसा रह जाता है? आधा रह जाता है, तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः वही आयतन प्राप्त हो जाए? देखो 27 डिग्री सेल्सियस का ये ऑप्शन जो है ये केल्विन में दिए हुए हैं। किसमें? केल्विन में। तो पुनः वही आंसर प्राप्त करने के लिए उसे देखो 300 पे अपनी अवस्था को प्राप्त होगा, क्योंकि ये 27 डिग्री पर आधा रह जाता है। तो 27 से जब इसे 27 और बढ़ाएंगे तब ये अपनी अवस्था पर पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो पहले 27 डिग्री संपीड़ित करने पर आधा हुआ कि नहीं? 273 था केल्विन। 273 में 27 जोड़ा कितना बन गया? 300 केल्विन। अब 300 केल्विन पर ये आधा हो गया है और हमें उसी अवस्था पर ले जाना है। तो इसमें 27 फिर जोड़ देंगे कि नहीं? तो 300 ये रहे, 27 उसी तापमान पर फिर ले गए, जोड़ दिए, कितना हो गया? 327। तो ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये डिग्री केल्विन है। तो 327 केल्विन पर वही आयतन को प्राप्त कर लेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है, बिल्कुल सही है।
ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नहीं। जब ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, कम। कल हमने आपको बताया था फाउंटेन पेन से स्याही निकल जाती है, क्यों निकल जाती है हवाई जहाज में जाने पर, क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सयांता बढ़ जाती। देखो जब तापमान वृद्धि होगी तो सयांता बढ़ेगी नहीं, सयांता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। हाँ, ये अणुओं के बीच में जो गतिज ऊर्जा है उसे बढ़ा देता है। तो ए गलत है और आर सही है। ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते रहे, सही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर कम तापक्रम पर भी पानी उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, नहीं। एयर कंडीशनर तो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, एयर कंडीशनर मतलब होता है एसी, किंतु एयर कूलर मतलब कूलर होता है, ये घरेलू कूलर, ये आर्द्रता को नियंत्रण नहीं करता है। तो दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, नहीं। ये सी सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही है। उसने पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो एयर कंडीशनर जो होते हैं ये आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, जबकि एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। जो बर्फ का टुकड़ा है किसी पेय पदार्थ को ये कैसा बना देता है, ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय की गुप्त ऊष्मा लेता है, बर्फ पिघलने के लिए गुप्त ऊष्मा लेता है, बिल्कुल सही है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लगे हाँ तो आप बता ही दो, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा। देखो जैसे भाप की गुप्त ऊष्मा भी हमने बताई थी आपको 540 होती है, ठीक है, ऐसे ही गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण, जब दाब अधिक होगा तो कम ताप पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलग्रहण, जब हवा का तापमान बढ़ जाएगा जलग्रहण की क्षमता कैसी हो जाती, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के एक ही तापक्रम होंगे। तो कितना तापमान होने पर, तो -40 तापमान होने पर पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही तापमान पर होंगे। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा हो, ग्रीष्म काल में उमस भरा हो, तब हमें आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। उमस भरे मतलब हो ऊपर बादल हो। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के परावर्तक होते हैं, वे ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कमरे को ठंडा किया जाता है, देखो कमरे को कब ठंडा किया जाता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कैसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को कैसे किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों, देखो जब हवा तेज चल रही होगी तो उसकी जो बाष्पीकरण की दर होगी वो कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखो गीले कपड़े कब जल्दी सूखेंगे, जब आर्द्रता कम होगी। यहाँ 100% आर्द्रता, यहाँ 100% आर्द्रता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसमें देखो 20% आर्द्रता, 20% आर्द्रता, यहाँ टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, यहाँ कितना है 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब आर्द्रता कम होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे।
जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जो आयतन होता है पानी का वो कैसा होता है, फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, नहीं। बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से अधिक होता है, ये भी नहीं। पानी गर्म होने पर फैलता है, देखो गर्म होने पर ही फैलता है और ठंडा होने पर ही फैलता है। लेकिन यहाँ जब बोतल जमा रहा है वो फ्रीजर में, तो ठंडा हो रहा है, गर्म होने का मतलब नहीं है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? देखो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, किसी तापक्रम को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो तापक्रम को नियंत्रण करना या एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होता है। देखो क्या होता है, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, क्योंकि जो कम होता है वो अधिक की ओर जाता है और अधिक होता है वो कम की ओर जाता है। दोनों कैसे हो जाती है, आपस में समान हो जाती है। तो अधिक वाला कैसा हो जाएगा, कम, कम वाला कैसा हो जाएगा, अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केल्विन पैमाने पर किसी बिंदु पर जल उबलता है। देखो केल्विन पैमाना कहाँ से शुरू होता है? 273 से, जाता कहाँ तक है? 373 तक। ये 0 से 100 पहुंचा कि नहीं? यहाँ 100 थे, यहाँ 100 के नीचे कितने हो गए? 373। तो कब उबलता है? 373 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धन्यवाद इतिश्री। जो लोग चैनल पर नए आए हुए थे वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद इतिश्री। यदि चैनल की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना नाम लिखकर भेज सकते हो। धन्यवाद इतिश्री।